जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में ना जी। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन नए एनर्जी के साथ और शानदार क्वेश्चन के साथ, वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10वीं क्लास की, समझ गए। तो आप जो है प्रत्येक दिन सेशन देख रहे हैं और आज भी एक शानदार सेशन होने वाला है और लगभग 10 सेशन हो चुका है। और उस सेशन को अगर आप नहीं देखे हैं, 10 लेक्चर हो चुका है, अगर वो सब नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से बना हुआ है, या उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत, आपको लिंक से लेना है तो लिंक से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चाहिए अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो अगर प्लेलिस्ट में भी जाते हैं तो प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं। बस करना क्या है आपको कि अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। 2021 का मैं लिया हूं पेपर और 2022 का मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी क्वेश्चन बैंक प्रत्येक दिन मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, 2011 से लेकर 2022 तक का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। 650 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा सब्जेक्टिव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो सब क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन मिला हुआ है कि जो बार बार रिपीट किया है, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन बैंक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, है ना। तो ये 2022 का मैंने कंप्लीट कर दिया, 2021 का है, 2021 खत्म हो जाएगा तो 2020 का, फिर 2019 का, 2018 का, ऐसे करके 2011 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VBI ये महत्वपूर्ण मैंने करा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं मॉडल पेपर कराऊंगा, उसके बाद केवल प्रैक्टिस। ठीक है, बस देखिए इतना ही से आपका हो जाएगा। बस मेहनत करिए अच्छे तरीके से, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। इस गणित को क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रैक्टिस करें, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, इसको रट नहीं सकते। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आगे, समझिएगा बात ध्यान से। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जैसे देखिए ये आपका बड़ा वृत्त हो गया और ये आपका छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, और ये बड़े वृत्त के लिए जीवा का काम कर रहा है, ये रेखा देख रहे हैं, ये बड़े वृत्त के लिए जीवा का काम कर रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और इसका त्रिज्या दे दिया है, यह भी त्रिज्या है। तो यह त्रिज्या कितना है, छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से दे दिया है 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह का दे दिया है। इसको O कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। और आपको उस जीवा की लंबाई, मतलब ये लंबाई आपको निकाल देना है। एक बात बताइए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल दे, उसको डबल कर देंगे तब पूरा निकल जाएगा ना। तो कहेंगे यहाँ पर, यहाँ OA दिया है, OA जो दिया है 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा त्रिज्या है, और OC जो दिया है OC ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखने से आपको पहले से मालूम है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, पहले से मालूम है, पहले मैं बता चुका हूं कई बार कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हो गया मतलब 90 डिग्री का कोण बन गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का कहना यह है कि कोण x स्क्वायर बराबर लंब x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, ये कहना है। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ से कि त्रिभुज OAC में, ठीक है, क्या कि OA x स्क्वायर बराबर, यानी कोण x स्क्वायर बराबर लंब x स्क्वायर मतलब OC x स्क्वायर आप प्लस AC x स्क्वायर मतलब आधार x स्क्वायर। आप क्वेश्चन में लिख देंगे पाइथागोरस परमेसी, ये हम कह देंगे। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पर OA कितना दिया हुआ है, कहिएगा 5 दिया हुआ है, तो 5 का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर OC कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 का x स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस AC निकालना है, AC x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ना यहाँ पर जीवा क्या है, बड़े वृत्त की जीवा का मतलब क्या है, जीवा का मतलब AB निकाल देना है। जीवा का मतलब क्या निकाल देना है, यहाँ पर AB निकाल देना है, यही कहा है। यहाँ 5 का x स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, बराबर 3 का x स्क्वायर 9 प्लस AC x स्क्वायर।
अब देखिए ना 25 हो गए, प्लस में 9 इधर गया तो माइनस में 9 बराबर AC एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे तो AC एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 हो गया तो 16 हो गया। तो यहाँ पर AC बराबर हो गया 4 हो गया ना, एक्स स्क्वायर जगह तो रूट अंडर हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर हो गया 4 आपका, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया 4। अब आपको निकालना है AB, जीवा कितना है, AB है, जीवा पूछा है आपसे। तो जीवा का मतलब हो गया क्या AB, और AB बराबर आप क्या कर सकते हैं, ये दिया है आपको 4 दे दिया है, AC कितना आ गया 4, तो ये इसका डबल है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। यानी AB को आप AC प्लस BC लिख सकते हैं, AC प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं। अब AC आपका है 4 और BC भी 4 ही है, दोनों बराबर है ना, तो 4 4 मिलकर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर। देख रहे हैं, इस तरह सजाकर अगर अच्छे तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सजावट खूबसूरत होनी चाहिए और हैंडराइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, 2 चीज समझे बात। मतलब आपकी जो अप्रोच है, जो आपका प्रोसेस से बनाने का तरीका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल सजावट के साथ, और हैंडराइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये तरीका होता है बेहतर तरीका किसी भी गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पूरा प्रोसेस के साथ। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जैसे तैसे बना दिए, आंसर से मतलब होता है उसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप माइंड से बनाइए, चाहे एक पेज में बनाइए, उसमें आंसर से, डायरेक्ट आंसर से मतलब होता है। लेकिन इसमें आंसर के साथ साथ प्रोसेस का भी मतलब रहता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनाए हैं, ये सब भी देखा जाता है कि नहीं। तो इस तरह ये तरीका आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके, है कि नहीं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बस तरीका अपनाइए, है ना। सही तरीका ही आपको अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है कि नहीं। और हर इंसान, हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी ये पढ़ता है इस सोच के साथ कि मेरा भी अच्छा मार्क्स आए, है कि नहीं। सबका मनसा क्या रहता है बताइए, सबका मनसा ये रहता है कि हम भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करें और प्रॉपर ज्ञान लेकर जाएं परीक्षा में, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं और अच्छा मार्क्स आए, यही सबका मनसा रहता है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करेंगे तब बेहतर तरीके से, उस जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए कि इस रूप में आपका पढ़ाई होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस, आपके घर वाले ये देखकर आश्चर्य पड़ जाए कि कितना मेहनत तगड़ा कर रहा है ये, है कि नहीं। इस तरह, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आगे क्वेश्चन बोला है कि 0.12 सवाल बोला है कि 0.12 और 1 2 पर एक रिंग है, ठीक है। कह दिया इसको P/Q के रूप में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है, ठीक है। इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो देखिए क्या करेंगे, कहेंगे कि मान लेंगे इसको क्या, समझे बात, इसको मान लेंगे x बराबर 0.12 ऐसे डॉट डॉट, 1 2 पर एक रिंग है ना, 1 2 पर, यानी 1 2 बार बार आएगा, ठीक है। ये बार होता है, क्या होता है बार। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा, 100 से गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ कितना से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है, ताकि इसको P/Q के रूप में बता। देखिए अगर यही ऑब्जेक्टिव में पूछा था एक झटके में आंसर हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है तो इसको एक झटके में आंसर दिया जा सकता है, ये मैंने बताया है, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इधर 100x हो जाएगा, और इधर जैसे ही 100 से गुणा करेंगे ना तो 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ये वाला जो पॉइंट यहाँ वाला है, यह पॉइंट 2 अंक के बाद खिसक जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है। अगर 3 जीरो यहाँ रहता तो 3 अंक के बाद खिसक जाता है, ऐसे करके। तो ये पॉइंट के यहाँ चला जाएगा 12.12 ऐसे करके, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको लिखेंगे इस तरह 100x बराबर 12, इसको लिख सकते हैं इस तरह 12 + 0.12 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 में 12 जोड़ेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, है ना। इसको 2 हिस्सों में बांट दिए हैं प्लस में। अब देखिए ना, इसको कह देते हैं समीकरण 1, इसको क्या कह देते हैं समीकरण 1। यहाँ कह देते हैं 100x बराबर, ये 12 है तो 12 आप प्लस इसके बदले देख लीजिए 0.12 इसके बदले, ये दिख रहा है, यही ना बात यहाँ है। इसके बदले हम x लिख सकते हैं, तो इसके बदले हमने x लिख दिया। आप ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, ताकि बात पता चल जाए कि ये जो आया है x इसके बदले ये कहाँ से आया है, तो समीकरण 1 से लिया गया है। इस तरह बिल्कुल सजाकर बेहतर तरीके से इस रूप में सजाकर बनाइएगा ना,
कि आपको उस एग्जामिनर को कहीं से एक भी आपको 0.1 मतलब नंबर भी काटने की गुंजाइश ना रहे, यानी पूरा का पूरा आपको नंबर लाना है। इस x को एक तरफ करेंगे तो यहां पर है 100x, ठीक है, ये प्लस में x इधर गया तो माइनस में x, और इधर 12 बच गया तो 12 लिख देंगे, सही है, इस तरह। अब घटाएंगे 100x में x तो 99x होगा, अब बराबर 1 2 है तो 1 2, यहां पर क्या होगा x बराबर 12 और ये 99 गुणा में है, किसमें है, तो भाग में आ जाएगा, हो गया कि नहीं। अभी कट सकता है, चाहे तो कटा सकते हैं, चाहे तो कटा सकते हैं, 3 से 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 4/33 आपके सवाल का आंसर। देख रहे हैं, इस सजावट से 2 नंबर में पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, समझ बात, और आसानी से आपने देखा कि इसको चटका दिया, और इसी सजावट के साथ बनाना है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से, ये तो क्वेश्चन दिया था, यहाँ से शुरू करना है और आसानी से लाकर यहाँ पर आंसर छोड़ देना है। समझ गए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सबका तरीका सेम है, बस आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ये क्या बोलते हैं, प्रोसेस आपको अच्छे ढंग से, है ना, सीख लेना है, और सबको अपने आप में हैबिट में एक बार उतार लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी। और ये हैबिट में कैसे आएगा, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस कर दें कि उसमें से एक भी ना छूटे, ये तरीका होना चाहिए। देखिए, बहुपद में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का गुणनखंड, अगर एक इसका गुणनखंड दे दिया है, इसका एक गुणनखंड दे दिया है, कितना, तो कहिएगा x माइनस ए दे दिया है इसका एक गुणनखंड, तो कह दिया है कि आप a का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो अब शून्य कर दीजिए, इसका भी शून्यक, इसका भी शून्यक, तो पहले इसका शून्य कर दीजिए। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ x माइनस ए बराबर 0 कहेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, a हो गया, माइनस में a इधर गया तो प्लस में। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका शून्य करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इसमें x का जो वैल्यू a है, ये सब जगह a पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ x के ऊपर a पुट करेंगे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ a इंटू एक्स दिखाई दिया, x के बदले a, अब प्लस a है तो a, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर 0। हमने सबको a के रूप में बदल दिया ताकि हमारा a का मान आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर है a एक्स स्क्वायर, अब माइनस a में गुणा करेंगे तो a एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस a है तो प्लस a, ठीक है, ये माइनस में 1 उधर कर दीजिए तो प्लस में 1 हुआ। अब देखिए ना, यहाँ से a स्क्वायर प्लस माइनस से कट गया, इधर क्या बच गया, केवल a, क्या बच गया, इधर क्या आ गया 1। आपसे पूछा क्या था, a का मान, और यही सवाल का आंसर हो गया। देख रहे हैं, a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। 2 नंबर में पूछा है, चटका दिया, ठीक है, देख रहे हैं, 2 नंबर का है, छोटा छोटा क्वेश्चन है एकदम, और छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए कैसे चटकाया जाता है, देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें ताकत नहीं है। और ये तरीका बहुत अच्छा है, और इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो आप देखेंगे कितना तगड़ा तगड़ा यहाँ से नंबर लाया है। सब यही सब ना सिखाया गया है उन लोगों को, है कि नहीं, यही सब सिखाया गया है, तब ये तो 94, 95, 96, 97 ऐसे करके तगड़ा लाता है नंबर, मिजाज उन लोगों का खुश हो जाता है कि नहीं। देखो आगे देखा, बोला है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर देना है, कर देना है। तो कहेंगे यहाँ, क्या कहेंगे, यहाँ a बराबर क्या कहेंगे, इसके पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर x का कोफिशिएंट कितना दिया है, -2, और c बराबर कांस्टेंट कितना दिया है, -8। अब आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, यही ना पता है। अच्छा, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे वाला सामान है ऊपर वाला घट जाएगा, -b - c हो जाएगा कि नहीं, -b - c, या नीचे दोनों जगह a है तो a आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, और b के जगह पर -2, तो इस b के जगह पर -2 रख दिए, माइनस है तो माइनस, c के बदले -8 है तो c की जगह पर -8 रख दिया, नीचे a के बदले
1 है तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए ना, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2 होगा, और यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 8 होगा, और नीचे 1 से भाग देंगे तो 1 हट जाएगा ना, 8 है तो 10 हुआ, और 10 में 1 से भागेंगे तो 10 होगा। ये आपके सवाल का आंसर। बोलिए कहीं पर है किसी प्रकार का समस्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है और सबका फॉर्मूला कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, आप चटका दीजिएगा आसानी से। कुछ था इसमें, ए बी सी का मान मैंने रखा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको मालूम होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम होना चाहिए, भिन्न का घटाव किया, ए बी सी तीनों का मान रख दिया, ए बी सी तीनों का मान यहाँ दिया हुआ है, देखकर हमने रख दिया, जोड़ घटाव हमको बचपन से आता है, आंसर हमने चटका दिया, है कि नहीं? इसमें कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन लड़का सब है कि नहीं बनेगा, पबजी खेलेगा, फ्री फायर देखेगा, रात में लड़की से बतियाएगा। हाँ, ये भी होता है सब। लड़का सब को मतलब ये मत समझिए, लड़का सबको इतना आज तक बुद्धि नहीं हुआ कि पढ़ाई क्या होती है, परीक्षा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, इस बात से वो परे है अभी, है कि नहीं? इसीलिए गड़बड़ करता है। सुधरेगा सब लड़का। सबके पास मोबाइल है लेकिन सही प्रयोग नहीं करेगा। मोबाइल है सबके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सही प्रयोग करना नहीं जानता है सब। और जिस दिन सही प्रयोग करना जान गया तो समझिए कि वो चल दिया उस सफलता के राह पर, है कि नहीं? हाँ, आपको क्या लगता है मोबाइल खाली गलत है चीज़? मोबाइल ऐसा चीज़ है कि अच्छे का मतलब बहुत बड़ा इंसान बना दिया है मोबाइल की वजह से। मोबाइल का जो सही प्रयोग करना सीख लिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया है यही मोबाइल, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पिटवा भी दिया है तबड़ाक, है कि नहीं? ऐसा भी हुआ है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस मोबाइल को किस तरह आप उपयोग करते हैं। देखो सवाल है अगला कि कोट एक्स वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कोसेक एक्स वायर 30 डिग्री, ठीक ना, माइनस साइन एक्स वायर 90 डिग्री, प्लस सेक एक्स वायर 60 डिग्री। देख रहा है ना प्रिंस, कैसे कैसे लड़के मतलब गलत प्रयोग करते हैं। समझ रहे बात? देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कोट 45 का मान 1 होता है, एक्स वायर है तो एक्स वायर, प्लस है तो प्लस। अच्छा, कोसेक 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। एक्स वायर है तो एक्स वायर, माइनस साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान एक्स वायर है तो सेक 60 डिग्री का मान कॉस का उल्टा कर दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का एक्स वायर कर देंगे। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। देखो अच्छा, 1 का एक्स वायर माइनस में, 1 का एक्स वायर प्लस में कैंसिल हुआ। 2 का एक्स वायर 4 होता है, आप प्लस 2 का एक्स वायर 4 होता है, 4 4 मिलकर 8। बोलिए एक लाइन का आंसर था कि नहीं? एक लाइन का था, 2 नंबर में पूछा हुआ है। एक लाइन आपने लिखा, आंसर चटका दिया। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। देखो होता क्या है ना कि अगर कोसेक 30 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है, कोसेक 30 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है, तो साइन का 30 डिग्री का मान याद है ना, आसान है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप कोसेक 30 डिग्री पूछ दिया तो प्लॉट दीजिए, यानी 2 ऊपर 1 नीचे, 2 में 1 से भागें तो 2 तक। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 2। इस तरह उसी तरह सेक 60 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है, तो सेक 60 डिग्री का नहीं मालूम है तो कोस 60 डिग्री का मान मालूम है ना। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आज सेक 60 डिग्री का पूछा है, सेक 60 डिग्री का पूछा तो पलट दीजिए, 2 ऊपर 1 नीचे यानी 2। इस तरह तो ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें कहीं कुछ है नहीं। लड़का सब, इसी लड़कियां फर्स्ट करती है, देखते हैं हर साथ ताबड़तोड़ कैसे आ जाता है टॉप लड़कियों का। लड़का रहेगा लड़की के चक्कर में, और लड़की अपना पढ़ेगी, अपना काम में लगी है कि नहीं? देखो यहाँ है कि यदि बोला है, यदि क्या मतलब दिया है, ऐसा दे दिया है। क्या दे दिया है? देखिए क्या दिया है, दिया है कि tan थीटा बराबर क्या दिया है? cot फाई दिया हुआ है, cot फाई कुछ इस तरह का, ठीक है। और सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो कहिएगा थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है। थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए,
अब इसमें क्या करिए कि जो दिया है पहले लिख लीजिए, क्या दिया है, tan थीटा बराबर cot फाई, क्या दिया है। अब एक काम करिए, tan थीटा बराबर इसको cot फाई बराबर आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि बताया है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, cot थीटा। थीटा जगह पर फाई है तो फाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ से tan हटेगा, दोनों तरफ से क्या हटेगा, tan हटेगा, तो थीटा यहाँ बचेगा और थीटा इधर क्या बचेगा, 90 माइनस फाई, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस फाई, फाई इधर आएगा तो थीटा, ये माइनस में फाई इधर गया तो प्लस में फाई है, इधर 90 है तो 90 आई। यही सिद्ध करना था, देख लीजिए यही सिद्ध करना था, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। बोलिए था कुछ, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर, 2 लाइन में आंसर हो जा रहा है। और ये सब पूछा हुआ है, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं है, बस लड़का सब मेहनत करना नहीं चाहता, सोचता कि उसके लिए टॉप हो गया, लेकिन है वास्तव में कुछ है नहीं, जो भी पढ़ेगा वो पाएगा, इस तरह होता है। देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, पढ़ता ही नहीं है सब बालक, पढ़ेगा तब ना। देखो सवाल देखिए, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। देखिए एक घड़ी है मान लीजिए कुछ इस तरह की, ठीक है, और इसकी सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि 4 घंटा, कितना घंटा, 4 घंटा, ये घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई आप कहीं रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं 12 पर ना जी, 6 सेंटीमीटर है, 12 पर रख देते हैं, तो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 हो रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर यह सुई यहाँ आ जाए तो इसके बीच का एंगल बता देना है, एंगल पता रहेगा तभी, मतलब इतना समझिए कि इसके बीच का क्षेत्रफल निकाल देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या खंड दिख रहा है, तो त्रिज्या खंड जब दिख रहा है तो जाहिर सी बात है आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात बताइए, मतलब अगर एक घंटे वाले सुई पूरा एक चक्कर लगा दे तो 12 घंटा कंप्लीट करेगा, तो 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का, एक चक्कर लगा देगा ना। तो कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे यहाँ घड़ी की सुई, घड़ी की सुई की लंबाई का मतलब त्रिज्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या मान लें, वृत्त के लिए त्रिज्या का काम ना करेगी। कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है। अब एक बात बताइए आपको, हम अभी बताए थे कि घंटा वाला सुई अगर पूरा एक चक्कर लगा देगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक चक्कर लगाएगा, यहाँ से 12 से स्टार्ट हुआ, फिर कंप्लीट करके यहीं पर आ गया, तो कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। इसका मतलब 12 घंटा में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन आपको निकालना है 4 घंटा का, कितना घंटा का, तो पहले 1 घंटा का निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 1 घंटा का निकालेंगे तो यहाँ पर 360 बटा क्या आ जाएगा, 12, क्या आ जाएगा। अब चमक नहीं ना रहा, देख लीजिए, तो यहाँ निकाल दीजिए, इसको मिटाइए। 12 घंटे में 360, तो पहले इंक बदलने दीजिए, मार्कर बदलने दीजिए। देखिए 12 घंटा में 360, तो यहाँ पर 1 घंटा निकालेंगे, 1 घंटा का, तो 360, अब बटा कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो ये आपको निकालना है 4 घंटा का, कितना घंटा का, देखिए ना 4 घंटा का बोला है, तो 4 घंटा का निकालिएगा तो 360 बटा 12, ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 तिहाई 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, 120 डिग्री, कितना डिग्री। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि इतना, ये त्रिज्या खंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 4 घंटा में जो रचित क्षेत्रफल है वो निकालना है। 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, 4 घंटा में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा, ये त्रिज्या खंड दिख रहा है तो त्रिज्या खंड का ही फॉर्मूला लगेगा, थीटा बटा 360 पाई आर। थीटा का मतलब आ गया है कितना, 120, कितना 120, नीचे 360, पाई का मान 22 बटा 7, और आर कितना दिया है, 6 दिया है, लेकिन एक स्क्वायर है तो 2 बार, कितना बार, 2 बार। अब देखिए 1 0 से 1 0, 12 3 36 हो गया,
और 3 से 3 दूना 6, 22 और ये हो गया 6 दूना 12, नीचे 7 है तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 2 26, नीचे 7 है तो 7, सही है। इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ रहे हैं बात? ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णांक में बदल सकते हैं और नहीं तो दशमलव में बदल सकते हैं भाग देकर, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात? शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? समझ रहे हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें और भी क्वेश्चन है तो उसको अगले दिन बताते हैं, है कि नहीं? इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसको आगे लेके चलते हैं अगले दिन, है ना? तो इतना ही रहने देते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 2021 में पूछा हुआ था और इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। देखो होता क्या है कि भले टकराए नहीं, कई बार क्वेश्चन टकरा जाता है, इस साल का उस साल, उस साल का उस साल, लेकिन वास्तव में अगर आप एक बार सीख लिए कॉन्सेप्ट तरीका, तो अगर हम आपको सिखा दें कि 2 जोड़ 3 मिलकर 5 होता है, आप परीक्षा में 3 जोड़ 7 आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा। एक बार सिखा दिया गया, अंक न बदला है, तरीका तो आपको मालूम है। वही बात होता है गणित में। गणित में एक बार तरीका सिखा दिया गया और उस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया तब से बन जाना चाहिए। सीखने का मतलब ये है, तब ना होता है कि नहीं? तो ये मतलब बहुत ही शानदार सेशन रहा और अच्छे तरीके से अगर बढ़िया से आप सीखे होंगे तो होता क्या है कि इसको नोट डाउन कर लिया जाता है। तरीका क्या है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लिया जाता है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और बाद में पूरा वीडियो समझने के बाद से स्क्रीनशॉट में से कॉपी पर नोट डाउन कर लिया जाता है और बार बार हैबिट में एक मतलब उतारा जाता है, बार बार उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, तब ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाता है। और एक बार आपको हैबिट में उतर जाएगा, एक बार आपके जहन में आ जाएगा तो फिर जल्दी हटता नहीं है, जल्दी हटता नहीं, क्योंकि बहुत बार बार आपने प्रैक्टिस कर लिया इस तरह और सब क्वेश्चन आपके लिए आसान लगने लगेगा, हलवा लगेगा ये कुछ नहीं है, कुछ ताकत नहीं है कि नहीं? तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। और अगर रियली में आपको बेहतर लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि जब भी यहाँ से क्लास मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।